अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। स्टेज पर जलवगर उलमाए किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, रब्बे जुल जलाल ने हम पर बड़ा करम किया है। इस सर्दी की इस ठंडी रात में रब्बे करीम ने हमें इस बाबरकत महफिल में हाजिरी की सआदत बख्शी है। जो खुशबख्त आदमी ऐसी महफिल में हाजिर होते हैं, वो लम्हा लम्हा उनकी जिंदगी का कीमती लम्हा होता है जो उनके आमाले सालिहा में लिखा जाता है। उस हर लम्हे के बदले जो किसी नेक महफिल में गुजरा, उलमा की मईयत में गुजरा, सुलहा के साथ गुजरा, उस हर लम्हे के बदले रब्बे जुल जलाल जन्नत में एक बागीचा अता फरमा देते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जलस मअल आलिम साअतैन, जो किसी आलिम की सोहबत में, किसी आलिम की मजलिस में 2 घड़ियां बैठा, औ अकल माहू लुकमतैन, या किसी आलिम के साथ दस्तरखान पे बैठकर 2 लुक़मे खा लिए, औ मशा माहू खुतबतैन, या किसी आलिम के साथ रास्ते में 2 कदम चला, आताहुल्लाहु जन्नतैन, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के 2 बागीचे अता फरमा देगा। और हर बागीचा इस दुनिया से दुगना होगा, इस पूरी दुनिया से दुगना होगा। जो एक लम्हा, एक घड़ी किसी आलिम के साथ बैठता है। आप कितने खुशनसीब हैं, जिंदगी के कितने कीमती लम्हात आपको मिले हैं कि आप इस महफिल में शरीक हैं। पता तब चलेगा जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी,
फिर ये महफिल हमारे लिए दर्जात की बुलंदी, अजर और इनामात के का सबब बनेगी। फिर आप कहेंगे कि एक काश मेरी जिंदगी ऐसी महफिल में ही गुजर जाती। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या मोहब्बत से मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। कलाम मुकद्दस से जो आये करीमा इस फकीर ने तिलावत की, इस मुबारक आयत में रब्बे जुल जलाल अपने हबीब से मुखातिब है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ये मेरे महबूब ऊला से आखिरत तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। ऊला से आखिरत तेरे हक में, तेरे लिए ये मेरे महबूब कहीं बेहतर है। अब ये ऊला क्या है और आखिरत क्या है? जिस ऊला को रब्बे जुल जलाल ने आखिरत से बेहतर गर्दाना है, इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने 3 अक़वाल बयान फरमाए हैं। एक, ऊला से मुराद ये दुनिया है और आखिरत से मुराद अगला जहान है। मेरे महबूब इस दुनिया से आखिरत तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। इस दुनिया में जो कुछ तुझे अता किया, जो कुछ इनामात दिए, इकरामात दिए, मौजूदात दिए, तुझे रिफत अता की, बुलंदियां अता की, जो तेरा मकाम मर्तबा रफी आला और बाला बनाया, मेरे महबूब आखिरत इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इस दुनिया में ये मेरे महबूब तुझे हुस्न ऐसा दिया कि हसीनों का सरदार बना दिया, इल्म ऐसा दिया कि सारे आलिमों का उस्ताद बना दिया। मेरे महबूब आपको शुजाअत ऐसी दी कि सारी दुनिया के शुजा, सारी दुनिया के बहादुर, सारी दुनिया के ताकतवर सब तेरी ताकत से कहीं कमतर है, तू सबसे बरतर और बाला। मेरे महबूब तुझे मोजज़ात इतने दिए कि सारे नबियों के मोजज़े अगर एक पलड़े में रखे जाएं तो महबूब तेरे मोजज़े सबसे ज्यादा। तुझे उम्मत इतनी अता की कि सारे नबियों की उम्मतें एक तरफ और महबूब तेरी उम्मत सबसे ज्यादा बना दी। तुझे अहले बैत घराना इतना अता किया कि सारे नबियों के अहले बैत एक तरफ, तेरे अहले बैत सबसे ज्यादा कसरत के साथ तुझे अता कर दिए। मेरे महबूब तुझे मेराज अता किया, तुझे कुरान अता किया। मेरे महबूब तुझे रिफअत जिक्र अता की, तेरे नाम को अपने नाम के साथ अर्शे मुअल्ला पे ले दिया। तौरात में और ज़बूर में, इंजील में और कुरान में, आसमानी सहाइफ में तेरी तारीफ लिख दी। हर नबी के ज़बान पर तेरी तारीफ जारी कर दी। मेरे महबूब तेरे मुखड़े को हसीन बनाया, तेरे पसीने को खुशबूदार बना दिया। तू चलता है तो गलियां मुअत्तर और खुशबूदार हो जाती है।
मेरे महबूब तू बोलता है तो तेरे मुंह से फूल झड़ते, नूर बरसता है। मेरे महबूब जिस गली से तू गुजरता है वो गली 3 दिन तक खुशबूदार हो जाती है। मेरे महबूब जब तू बोलता है तो तेरा बोलना ऐसा है जैसे हीरू का हार परो रहा है। मेरे महबूब जब तू अंधेरे में आता है तो अंधेरे उजाले में बदल जाते। कोई तुझसे हाथ मिलाता है तो 3 दिन तक उसके हाथ से मुश्क और अंबर की खुशबू आती है। मेरे महबूब तू जैसे आगे देखता है ऐसे पीछे देखता है, जैसे उजाले में देखता है ऐसे अंधेरे में देखता है, जैसे करीब देखता है वैसे दूर वाले को देखता है। अगर कोई मदीने में आ जाए उसको देखता है, अगर कोई कायदाबाद में बैठा है महबूब तू उसको भी देख रहा है। ये तेरी दुनिया के एजाज़ात हैं, तेरी करामात हैं, तेरे मौजूदात हैं, तुझे ये इनामात दिए मेरे महबूब कि कायनात के अंदर किसी को इतना इल्म नहीं दिया जितना तुझे इल्म अता कर दिया। कायनात में किसी को इतनी दानाई, फहम, फिरासत नहीं दी जितनी मेरे महबूब तुझे दानाई अता कर दी। नबूवत ऐसी अता की कि नबियों का इमाम बना दिया, रिसालत ऐसी अता की कि खातमुन नबिय्यीन बना दिया। मेरे महबूब ये सब कुछ दे चुका, ये सारे इनामात तुझे दुनिया में अता कर दिए। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, अब आगे आखिरत में तुझे इतना दूंगा कि इस दुनिया से कहीं ज्यादा होगा। जो कुछ अब दे चुका हूं मेरे महबूब, जो जमाल दिया, कमाल दिया, खुशखिसाल दिया मेरे महबूब, तुझे मैंने शमाइल में बेनज़ीर व बेमिसाल बना दिया, फज़ाइल में बाकमाल बना दिया। मेरे महबूब तेरा मिसल कायनात में कोई नहीं, तेरे जैसा कायनात में कोई नहीं बनाया। ये सब कुछ तो दे चुका। वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, आखिरत अभी और भी दूंगा, और भी बढ़ाऊंगा कि दुनिया देखेगी कि मेरे महबूब का शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक तर्जुमा है कि इस दुनिया से आने वाली दुनिया मेरे महबूब तेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर है। और दूसरा तर्जुमा ये है कि महबूब जो घड़ी गुजर गई, जो आने वाली घड़ी है वो तेरे हक में और ज्यादा बेहतर है। इस घड़ी में, इस लम्हे में जो तुझे मकाम है, जो तेरी रिफ़अत है, जो तेरी बुलंदी है, जो तेरा कमाल है, जमाल है, खूबियां हैं, आने वाली घड़ी में तेरे दर्जात को मजीद बुलंद करूंगा। तो अभी देखें, ये जो घड़ी चल रही है, अब जो हुजूर का मकाम है, दर्जा है, जो शान है, जो रिफ़अत है, आने वाली घड़ी में और भी दर्जात बुलंद हो जाएंगे। जूं जूं जमाना गुजरता जाएगा तू मेरे आका के दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। तू मेरे महबूब के कमाल को, जमाल को, खूबियों को अल्लाह ताला मजीद बुलंद करता जाएगा। जमाने की लिमिट नहीं तो मेरे नबी के शान की भी कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं। हर खड़ी में मेरे नबी का शान बुलंद, आला और बाला हो रहा है। इसलिए अगर कोई बयान करने वाला बयान करे तो जो अब मकाम है वो बयान नहीं कर
कर सकता, किसी ज़बान को ये जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि हुजूर के औसाफ और कमालात के बयान का हक अदा कर सके। जो अब इस घड़ी में जो दर्जात हैं ज़बान वो बयान नहीं कर सकती। कुरान फरमाता है आने वाली घड़ी में तेरे दर्जात और भी बुलंद हो गए। अब अगर इस आयत करीमा पर गौर करें तो खुदा की कसम पूरी कायनात के लोग, इंसान, जिन, मलाइका सारे मिलकर मेरे नबी की तारीफ करें तो खुदा की कसम हुजूर की तारीफ का हक कोई अदा कर ही नहीं सकता। इसलिए हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। दसां गले की खजीने दी सारी दुनिया खांदी है, खैरात मदीने दी सारी दुनिया खांदी है, खैरात मदीने दी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। और इस आयत करीमा का तीसरा तर्जुमा यह है कि मेरे महबूब ऊला से आखिरत तेरे हक में बेहतर है। ऊला से मुराद पहला शहर है और आखिरत से मुराद दूसरा शहर है। पहला शहर कौन सा पहला शहर? वो शहरे मक्का मुकर्रमा है, जहां मेरे नबी की विलादत हुई, जहां मेरे नबी का बचपन गुजरा, जहां मेरे आका की जवानी गुजरी। वो शहरे ऊला है, वो पहला शहर है जिसमें मेरे आका जब चलते हैं तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं कसम उठाता हूं इस शहर की, मैं इस शहर की कसम उठाता हूं। मेरे मौला क्यों कसम उठाता है? इस शहर मक्का की क्यों कसम उठाता है? क्या इसमें काबा है, इसमें ज़मज़म है, इसमें सफा मरवा है, इसमें मुस्तजाब है, इसमें मुस्तजाब है, इसमें मकामे इब्राहीम है। रब्बे कायनात ने फरमाया नहीं नहीं, इन चीजों की वजह से नहीं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए मक्का की उठा रहा हूं कि मेरे महबूब तू इस शहर में बसता है। तेरे जो कदम लग रहे हैं, तू जो इस शहर में चल रहा है, मेरे महबूब जहां तेरे कदम लगते हैं उस शहर मक्का की मैं कसम उठाता हूं। सुभान अल्लाह। ये वो शहर मक्का है जिस शहर में दुनिया का किबला और काबा है। दुनिया के मुसलमान उधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जिसके कल्ब में वाक़े वो मस्जिदुल हराम है, जिस मस्जिद में एक
नमाज अदा करो तो 1,00,000 नमाजों का अजर मिलता है। भैया ठंडे पड़ गए हैं, बोलो ठंड लगी है आपको? जो गूंगे हैं वो ना बोले, जिनको अल्लाह ने ज़ुबान दी है वो जरा बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, पाई नारे पाई तुम सवालक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मुझो साईं तुझो साईं। सुभान अल्लाह। ये वो शहर मक्का है जिसमें मस्जिदुल हराम है। एक नमाज अदा करो तो 1,00,000 नमाजों का अजर सवाब मिलता है। 1 रुपया खैरात करो तो 1,00,000 रुपयों के खैरात का अजर सवाब मिलता है। 1 जुमा अदा करो, कराची में 1,00,000 जुमे अदा करो, मस्जिदुल हराम का 1 जुम्मा उससे कहीं बढ़कर है। आप दुनिया के किसी भी शहर में 1,00,000 रमजान गुजारे, 1,00,000 रमजानों के रोजे रखें और मस्जिदुल हराम में 1 रमजान गुजारे तो 1,00,000 से ज्यादा अजर होगा। सुभान अल्लाह। ये वो शहर मक्का है जिसमें बैते अतीक है, अल्लाह का घर है जिस पे काला गिलाफ चढ़ा हुआ है। जो इस गिलाफ में चिमट कर हाथ पकड़ के दुआ मांगता है तो गोया उसने रब्बे जुल जलाल की दामन पकड़ी हुई है। इसमें जो पत्थर लगा हुआ है जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, मेरे आका फरमाते हैं अल हजरुल अस्वद यमीनुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अलल अर्द युसाफिहु बिहा खल्क़िही कमा युसाफिहु रजुलु अखाह। ये हजरे अस्वद इस जमीन पर अल्लाह का दायां हाथ है। जिस तरह तुम लोग अपने किसी भाई से मिलते हो तो हाथ में हाथ देकर मुसाफा करते हो, जब अल्लाह किसी बंदे से मिलता है तो उसको हिजरे अस्वद को हाथ छूने की और चूमने की तौफीक देता है। जिसने हजरे अस्वद को छू लिया उसने रब्बे जुल जलाल के दाएं हाथ को छू लिया। जिसने हजरे अस्वद को चूम लिया उसने अल्लाह के दाएं हाथ को चूम लिया। जिसने हजरे अस्वद का इस्तेलाम कर लिया उसने रब्बे जुल जलाल के दाएं हाथ में मुसाफा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो पाक और मुकद्दस पत्थर है जिसको चूम लो, कयामत के दिन ये हजरे अस्वद उठेगा। इसको ज़ुबान होगी बोलने वाली और आंखें होंगी देखने वाली। जिसने इसको चूमा है, छुआ है, इस्तेलाम किया है, ये गवाही देगा कयामत वाले दिन। मेरे मौला ये फरीद कादरी थे जो कराची से आए थे, इसने मुझे चूमा था, इसने मेरा इस्लाम किया था। ये हजरे अस्वद रोज़े महशर करोड़ों मुसलमान इसको चूम रहे हैं, इस्लाम कर रहे हैं। करोड़ों इंसानों की गवाही ये एक पत्थर देगा। सुभान अल्लाह। फिर इसी काबे के दूसरे कोने में मकामे इब्राहिम है जो इस काबे के दरवाजे के सामने है, जिसमें मेरे नबी के दादा जान हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान के कदम आज तक। सुभान अल्लाह। जब नमाज पढ़ो इसको सामने रखे, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, तुम्हारी नमाज भी कबूल होती है, तुम्हारी दुआएं भी कबूल होती है। इसी काबे में एक दूसरा पत्थर है जिसको रुकने यमानी कहते हैं। उस रुकने यमानी के पास हर लम्हे
मलाइका खड़े हैं। कितने? बोलो 30 मलाइका खड़े हैं। जो भी यहां आकर छूता है, हाथ लगाता है, हाथ लगाकर जो भी दुआ करता है, ज़ुबान से लफ्ज़ निकलते हैं और 30 फरिश्ते कहते हैं मौला इसकी दुआ कबूल कर दे। हम 30 फरिश्ते तेरे दर पे सिफारिशी हैं। तो अभी दुआ खत्म नहीं होती, उधर इजाबत में, कबूलियत में आ जाती है। इसी काबा मुकर्रमा के काबतुल्लाह शरीफ का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के नीचे जो चौखट है, उस चौखट से लेकर हजरे अस्वद तक ये जो टुकड़ा है काबे की दीवार का, इसको मुल्तजिम कहते हैं। मुल्तजिम चिमटने की जगह, पकड़ के दुआ मांगने की जगह। जब इधर छाती मिला के, सीना लगा के बंदा दुआ करता है, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया कि जब यहाँ कोई बंदा दुआ करता है, रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, तेरी दुआ रद्द न करूंगा, तेरी दुआ जरूर मकबूल करूंगा कि आज तू ऐसी जगह पे आके दुआ। जब मेरे आका यहाँ आते, दुआ मांगते, तो इस तरह चिमट जाते जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ चिमट जाता है। मेरे आका कभी ये गाल लगाते, कभी ये रुखसार मुबारक लगाते और रोते, हुजूर की आंसू की झड़ियां लग जाती, ज़ारो कतार रोते, उम्मत के लिए दुआ करते। आपने फरमाया ये वो जगह है जहां बंदे की कोई दुआ रद्द नहीं होती। मेरे गुलामों, जब तुम मक्का आओ तो मुल्तजिम पे जरूर जाना, यहां पर दुआएं रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। फिर इसी काबा मुकर्रमा के शुमाली तरफ जो छोटी सी दीवार गोलाई में बनी हुई है, जिसको हतीम कहते हैं, इसको हजरे इस्माइल भी कहते हैं, ये असल काबे का हिस्सा है। जब इसमें आप दाखिल हो गए तो गोया बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो गए। फिर इसी जगह काबे का मीज़ाब रहमत है, काबे का परनाला है। आप ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं कि परनाला आपके सर के ऊपर हो। इस जगह जो भी हाथ उठाकर आप दुआ करते हैं वो दुआ रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो दीवार है, हकीम वाली दीवार, इसके साथ जो काबे की दीवार है ना, छोटा सा एक थल्ला बना हुआ है, उसको कहते हैं मुस्तजार। जब इस जगह पर आप कदम रख के खड़े होते हैं और सीना काबे की दीवार से मिला लेते हैं, उस वक्त जो भी दुआ करते हैं तो हटने से पहले तुम्हारी दुआ कबूल कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। फिर जब काबे की दीवार से करीब हो जाओ ना, दूर से आप देखेंगे तो ये काला गिलाफ नजर आता है, काले रंग का, लेकिन करीब जाएं तो ये पूरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और इसी पर हुजूर का इस्म लिखा हुआ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के घर पर उसके महबूब का नाम देखो, खुदा की कसम मैं अपनी कैफियत बताता हूँ, जब भी मेरी नजर पड़ती है मेरे ऊपर वजदानी कैफियत तारी हो जाती है, मैं भागता और इसमें मोहम्मद को चूम लेता हूँ। और मैं आज आप
आपके सामने खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि जब भी जिस भी मौके पर मैं गया हूं काबे से मिलकर और इसमें मोहम्मद को चूमकर मैंने जो भी दुआ की है, मेरी कोई दुआ आज तक रद्द नहीं। बताने का मकसद ये है कि रास्ता आपको भी दिखाई देता हूं। अल्लाह करेगा